अच्छा, दोबारा से फिर मैं इसको बता दूं जरा कि ये एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। हम बेसिकली इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। सॉल्व फॉर एक्स, इसमें सिर्फ एक ही एक्स है यहाँ पे, तो इस एक्स के लिए हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये था कि ये डिनोमिनेटर है, दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और जब इसको हमने 55 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 55 इंटू 275 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.60 एक्स इज इक्वल टू 60। अब 55 और 60 सॉल्व होके बना 5 और 275 ई रेज़ टू पावर माइनस 60 एक्स एज इट इज आया साथ। अब क्या होगा कि ये 275 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये स्टेप में थोड़ा सा इधर ही कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस यहीं पे रहे कि हम मूव ना करना पड़े हमें आगे। 60 x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 275। अच्छा, अब 5 डिवाइडेड बाय 275 आपके पास क्या बनता है, जरा जल्दी से बताएं। 0.018 यही बनता है। यही बनता है ना, 0.018। और अब आपने लॉगरिथम ln, जिसे नेचुरल लॉग कहते हैं, वो दोनों तरफ आपने अप्लाई कर देना है। इज इक्वल टू ln ऑफ 0.018। अब आपने करना ये है, अब ln आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दी है, तो आपको ये पता होता है कि जो पावर्स होती है वो लॉगरिथम के शुरू में आ जाती है, जो भी पावर होती है। तो ये बनेगा 0.60 x इज इक्वल टू ln ऑफ अब इसका लॉगरिथम लें जरा, लॉगरिथम इसका लिख लेते हैं ना, लॉगरिथम ऑफ 0.08 क्या आएगा, -4.01। अब कैलकुलेटर पे जरा, कैलकुलेटर कोई एक स्टूडेंट कैलकुलेटर जो है ना वो साथ रखे और कैलकुलेट करके बताता जाए चीजों को। यही है ई का जो लॉगरिथम होता है 1 हैं, ई का लॉगरिथम वैल्यू 1 होती है। हाँ जी, वो भी, सॉरी मैं जरा वो भी इसको भी लिख दूं जरा ताकि आपको पता चले। मैंने वो स्किप कर दिया था स्टेप, लेकिन मैं लिख देता हूं साथ कि जब पावर शुरू में आ गई 0.0x इंटू लॉग ऑफ ई। अब ये जो लॉग ऑफ ई है बेसिकली ये वाला पार्ट, ये इक्वल टू 1 होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग चीज है वो 0.06x इज इक्वल टू -4.01 बन गई। तो अब x की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें यहां से, तो वो बनेगी -4.01 डिवाइडेड बाय -0.60। तो अब ये सॉल्व होके क्या बनेगा, 4 को 0.6 से डिवाइड करें, 4 को 0.6 से 6.66। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है x की वैल्यू। तो इसी को बेसिकली वो कह रहे हैं कि सॉल्व का मीनिंग यही है। तो आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप देखें, अगर आपको शो हो रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको और सर इसके शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन को बता दें।
चैप्टर नंबर 5 के। ये बता दिए, अब आप मैं बार बार बताऊं? बताया आपने, पता नहीं कितनी दफा बता दी हैं, लेकिन यह कि आज फिर मैं शो कर दूंगा आपको। ये उन्हीं में से ही करवा रहा हूँ, शॉर्ट लिस्टेड में से ही करवा रहा हूँ, तो मैं अभी आपको फिर वो शो कर देता हूँ स्लाइड जहां पे वो है। ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, द परचेजिंग पावर P in dollars of an annual amount $8 after T years of 5% inflation decays according to this one। ये फंक्शन है जिसमें आपकी ये P बेसिकली परचेजिंग पावर है और A आपके पास जो अमाउंट है वो कह लें आज की अमाउंट है, और ये आपका डिके फैक्टर है 5%, और T स्मॉल t जो है बेसिकली इसमें टाइम है। तो ये फंक्शन मैं इसको मैं लिखने जा रहा हूं और मैं देन आपको समझाता हूं कि ये फंक्शन बेसिकली है क्या। अच्छा, ये फंक्शन बेसिकली है P इज इक्वल टू A e रेज टू पावर 5% ऑफ T। ये बेसिकली है कि आप को मैं जिस तरह अभी एग्जांपल देता हूं कि आज से अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आज से 5 या 10 साल पहले अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया था, तो उसकी वैल्यू आज से बहुत ज्यादा थी, यानी हम उससे ज्यादा चीजें खरीद सकते थे। यानी आज का 1 करोड़ और आज से 10 साल पहले का 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो इसी चीज को ये फंक्शन बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ये आपकी परचेजिंग पावर है और ये A आपकी आज की अमाउंट है और ये 5% डिके फैक्टर है और टाइम T है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर अ पेंशन ऑफ 60,000 पर ईयर हैज अ परचेजिंग पावर ऑफ 30,000। कि अगर आप बताएं कि कितने टाइम के बाद जो A है, यानी A आपका 60,000, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो आधी रह जाएगी 30,000। यानी इस चीज को कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है कि आपका जो अमाउंट A है उसकी परचेजिंग पावर हाफ हो जाएगी, यानी 30,000 हो जाएगी। इसके लिए कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, तो ये बेसिकली हमें टाइम को फाइंड आउट करना है। तो अब हमने ये डिटरमिन करना है कि जो 60,000 है वो हाफ कब होगा, तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। 30,000 इज इक्वल टू 60,000 e रेज टू पावर 0.05 इंटू T। अब ये 60,000 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 1/2 आया, तो 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूं, और इस तरह ये वाली चीज एज इट इज इधर आएगी 0.05 इंटू T। अब क्या होगा कि मैं दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करने लगा हूं। log ऑफ 0.5 इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू पावर 5% ऑफ T। अब 5% ऑफ T यानी इसकी पावर है वो लॉगरिथम में शुरू में आ जाएगी। अब log ऑफ 0.5 क्या होता है ये जरा बता दें जल्दी से। log ऑफ 0.5, ln ऑफ 0.5, ln ऑफ 0.5 minus 0.301 माइनस 0.301 इज इक्वल टू, ये पावर इसकी शुरू में आई, ये आपने ln लिया log या log लिया है? log
नहीं, ln लेना है, ln log। सर क्या लेना है? ln नेचुरल लॉग होता है, इसे ln कहते हैं। माइनस 0.693 माइनस 0.693। अच्छा, अब ये ln e जो है आपके पास ये इक्वल टू 1 होगा, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, और t इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया? 13.86। कितना? 13.86 ये आ रहा है। 6 अराउंड, यानी 14 ईयर्स, अराउंड 14 ईयर्स, यानी आफ्टर 14 ईयर्स जो है वो 60,000 की जो वैल्यू है वो 30,000 रह जाएगी, यानी आधी कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 14 साल के बाद जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी उसकी। तो ये बेसिकली था क्वेश्चन, और इसमें एप्लीकेशन बेसिकली इसी की हो रही है, लॉगरिथम की। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। और बाद दफा लॉगरिथम नहीं भी लगाना पड़ता, उसकी एग्जांपल ये पार्ट बी है। पार्ट बी जो है वो देखें, हाउ मच पेंशन ए वुड बी नीडेड सो दैट द परचेजिंग पावर पी इज 50,000 आफ्टर 15 ईयर्स। अब इसमें आपके पास पी भी है और टाइम भी इन्होंने दे दी है। हमारे पास जो फंक्शन ऑलरेडी हम इसमें है वो e रेज टू पावर 0.05 इंटू एक्स है। e इज इक्वल टू e रेज टू पावर अब 50,000 आपके पास इसमें P परचेजिंग पावर है और A हमने फाइंड आउट करना है इसमें, और टाइम हमारे पास है 15 ईयर्स। अब आप देखें, हम जस्ट इनपुट इसमें देंगे 50,000 इज इक्वल टू A हमें फाइंड आउट करना है e रेज टू पावर 0.05 इंटू एक्स लिखा मैंने, ये t है बेसिकली ना, यानी टाइम, और ये है 15 ईयर्स। अब देखें, आपका एक्सपोनेंशियल में कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप सिंपली इसमें विदाउट लॉगरिथम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ये है कि आपको a एक तरफ लेके जाना है और बाकी सारी चीजें आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। e रेज टू पावर 0.05 इंटू t। अब आप देखें कि ये सारी चीजें कैलकुलेटर पे सॉल्व की जा सकती हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस 0.05 इंटू 15, तो ये सारी चीजें कैलकुलेटर पे सॉल्व की जा सकती हैं।
करें जरा, सॉल्व करके बताएं क्या आता है आंसर। वन 0 5 50,000 divided by e raised to power 5% of 15। ये सारा कैलकुलेटर पे आप पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। जी सर ये ई का क्या करेंगे? ई उसमें एक्सपोनेंशियल है ना फंक्शन कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में, आपके कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई होता है। वो आप ई और देन उसकी जो पावर आप ये दे दें सारी, तो वो सॉल्व होके आपको फाइनल आंसर बता देगा। कहते हैं नहीं कर देता हूँ अगर आपसे नहीं हो रहा तो। ये आएगा ये बनेगा आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0.05 into 15। ये 472 बनता है। अगर $50,000 divided by 0.4723, अब 50,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.4723 से, तो ये बनेगा 105,864.9। ये इसका आंसर है कि जो एक ही वर्थ है, मतलब होनी चाहिए वो अराउंड 1,06,000 के करीब होनी चाहिए, 5,800 समथिंग। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली जो है ना, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल जो है वो इसमें विदाउट, यानी आप लॉगरिथम लेके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉगरिथम उस वक्त आपने लेना होता है लॉगरिथम कि जब आपके पास जो पावर है वो उसको फाइंड आउट करना हो, यानी जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है कोई वेरिएबल, ठीक है, वो फाइंड आउट करना हो तो फिर आपने लॉगरिथम यूज करना होता है। अदरवाइज अगर उसकी वो वैल्यू गिवन है, जिस तरह यहाँ पे t = 15 गिवन है, तो फिर हमें लॉगरिथम की जरूरत नहीं है। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें ये t हमें जी क्या कह रही हैं? सही आंसर जो आपने निकाला। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है जिसको हम अभी देखते हैं आगे फर्दर। मैं एक प्रॉब्लम आपको दूं? नहीं सर, अभी क्या है यार आप भी एक आध प्रैक्टिस करके देख लेना। सर जी, कैलकुलेटर नहीं मिलता, बड़ी तंगी हो रही। मोबाइल पे, मैंने भी मोबाइल पे किया है। अच्छा, इसमें मेरे पास एक और प्रॉब्लम है।
21 देखें ज़रा, इसमें ये है कि हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। फॉर सिलेक्टेड ईयर्स फ्रॉम 1960 to 2001 the national healthcare expenditure each in billions of dollars can be modeled by this function। इस फंक्शन से आप मॉडल कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। वेट इज द नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट 1960s। इफ दिस मॉडल रिमेन्स एक्यूरेट, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर नेशनल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर रीच 4 ट्रिलियन यानी 4000 बिलियन। ये कितने टाइम के बाद ये 4000 बिलियन आपके हो जाएंगे एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो अब इस चीज को मैं, इस फंक्शन को यहां पे लेके आता हूं। अच्छा, ये फंक्शन मैं लिखने लगा हूं आपके सामने। h इज इक्वल टू 29.57 e रेज टू पावर 0.09 इंटू t। ये फंक्शन है मेरे पास। और इसमें वो कह रहा है कि आपका नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर 4000 बिलियन है, और अब आपने वो टाइम फाइंड आउट करना है कि कब ये 4000 बिलियन एक्सपेंडिचर होगा। तो जस्ट हमने वो एच जो एक्सपेंडिचर है उसकी जगह पे हमने 4000 पुट कर दिया, और सिर्फ अब इसमें एक रिमेनिंग अननोन क्वांटिटी है टी, वो रह गई है, और ये एक्सपोनेंशियल में है। तो अब जब एक्सपोनेंशियल में है तो इट मीन्स कि अब हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो लॉगरिथम के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी स्क्रीन पूरी नहीं शो हो रही, पूरी नहीं शो हो रही, क्रॉप हुई है साइड से, क्रॉप हुई है। यस मुझे तो पूरी नजर आ रही है, लेकिन कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, मैं अपलोड भी कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए जरा। 0.09, ये शायद 7 भी है इसमें ना, 97, हाँ 097 भी है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लें, टी के साथ 0.097। हाँ जी 97 टी, 97 टी और 97 टी। अब ये 4000 डिवाइडेड बाय 29.57, ये क्या आंसर आता है इसका? 4000, अब कैलकुलेशन नहीं कर रहे साथ साथ। 135 135.27 is equal to e raised to power 0.097 into t। अब इसकी लॉगरिथम ln जो है बेसिकली हम दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी। ये ln अप्लाई किया। अब ln ऑफ 135.27 क्या आता है? 4.9072। 4.9072। और अब इसकी जो पावर है वो 0.097 इंटू टी जो है वो आ जाती है, और ln ऑफ e, और ये चीज इक्वल टू 1 की होती है, ये वाली। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू बनेगा 4.907
2 डिवाइडेड बाय 0.097। क्या आंसर आता है इसका? सर एक मिनट। 50.58। 50.58। तो ये अराउंड कह लें कि 50 years and around 6 month। आफ्टर 50 years and 6 month, ये 58 है ना, तो 6 month अराउंड कह सकते हैं आप इसको। 50 years and 6 month के अराउंड जो है वो आपका आफ्टर 50 years आपका जो नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 4000 बिलियन जो है वो हो जाएगा। यानी कह लें कि अगर ये 1960 से स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्टिंग ईयर है 1960 है, तो 1960 में आप 50 ईयर्स इसमें ऐड करें तो ये कितना बन जाता है? 2010-11 में जाके आपका जो नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 4000 बिलियन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 60 से स्टार्ट हुआ है और इसके 50 इयर्स के बाद 50 साल के बाद ये यानी ईयर बनते हैं 2010-11 के करीब। 2010-11 के करीब जो है वो 4000 बिलियन हो जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेट होता है। ठीक हो गया जी। तो इसी पे मैं ये वाली जो रिकॉर्डिंग है अपने वाली, ये मैं इसको ख़त्म वो कर रहा हूँ ताकि ये प्रिसाइजली एक हमारी चीज़ बन जाए।